गणपति बप्पा मोरया। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज आपसे एक छोटी सी बात करनी थी मुझे। आज पूजा शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात करते हैं। आज मेरे गणपति बप्पा का दूसरा दिन है। कल काफी सारे लोग आए थे मिलने के लिए बप्पा से, तो इसलिए समय नहीं मिल पाया व्लॉग करने का। तो आज सुबह मेरे हस्बैंड रोज मंदिर जाते हैं, तो आज कुछ स्पेशल हुआ जिसके बारे में मुझे लगा कि मुझे आपसे कुछ जिक्र करना चाहिए। आज क्या हुआ कि एक आंटी जी मंदिर में, मेरे हस्बैंड ने बताया कि बहुत अच्छे से पूजा कर रही थी और पूरे विधि विधान से पूजा कर रही थी। उनके पास बहुत सारी सामग्री रखी हुई थी, बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। तो आंटी जी खूब मन लगा के सेवा कर रही थी शिवलिंग की। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक वहां पे खड़ी एक महिला जो थी, उसके हाथ में लोटा नहीं था। वो घर से लोटा लाना भूल गई और वो उसको लगा कि शायद मंदिर में लोटा मिलेगा, तो वो इसी वहम में आई बेचारी बिना लोटे के और मांगने लगी इधर उधर। तो उसने आंटी जी को पूछा कि आंटी जी, मुझे आपका ये लोटा मिल सकता है थोड़ी देर के लिए, तो मुझे जल चढ़ाना है। तो आंटी जी बहुत गुस्से में उससे बोली, कहती हैं कि नहीं, ये लोटा तो मैं नहीं दूंगी। तुम अपने घर से क्यों नहीं लेके आई? तुम पूजा करने आई हो तो घर से लोटा क्यों नहीं लेके आई? आंटी जी ये कहना चाह रही थी कि अगर मंदिर में लोटा नहीं है और तुम लाना भूल गई हो तो मैं तो नहीं दूंगी। ठीक है, आंटी जी वैसे पूरे विधि विधान से पूजा कर रही थी। आंटी जी की पूजा में कोई कमी नहीं थी। आंटी जी देने को दे सकती थी लोटा, लेकिन आंटी जी ने लोटा नहीं दिया और उसको इतने बुरे से बोल और दिया, बेचारी डर गई, सहम गई। मुझे एक चीज समझ नहीं आई है इसमें। देखिए, हम मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, अपने कर्मास को सुधारने के लिए जाते हैं, अपने बुरे कर्मास को सुधारने के लिए जाते हैं या बुरे कर्मास को बढ़ाने के लिए जाते हैं? अब बताइए, ये आंटी जी की पूजा लगी कि नहीं लगी? फिर मेरे हस्बैंड ने उसी औरत को अपना लोटा दे के बोला कि आप कर लीजिए, कोई बात नहीं, मेरा हो गया तो मैं अभी घर चला जाऊंगा, आप पहले कर लीजिए, उसके बाद कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, फर्क क्या पड़ा है इसके अंदर? मुझे समझ नहीं आती है कि लोग ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपके कर्मास अच्छे होंगे, आपके कर्मास सुधरेंगे। अगर हमारे कर्मास ही नहीं सुधरेंगे तो हमें फिर पूजा पाठ का फल लगता है क्या? हम कहते हैं कि हमें तो पूजा पाठ का फल चाहिए भी बहुत जल्दी। भगवान ने तो हमारी सुनी नहीं। ये ऐसे थोड़ी ना सुनता है भगवान। कर्मास आपके ठीक नहीं है और आप चाहते हो कि आपको फल भी बड़ी जल्दी मिल जाए और फटाफट से मिल जाए और भगवान हमारी सुन भी बहुत जल्दी ले। देख लीजिए, अगर आप भी लोटा नहीं लेके जाते हैं अपना और मंदिर में, और आप भी लोटा भूल जाते हैं, तो कोई आंटी आपकी हेल्प करने वाली नहीं है। तो ध्यान से जाइएगा मंदिर और अपना लोटा लेके जाइएगा। चलिए पूजा शुरू करते हैं। देखते हैं, आज मेरे मंदिर में गणपति जी विराजमान है, मैं मिलवाती हूँ आपको। चलिए देखते हैं। और अपनी बिल्डिंग में जो कीर्तन हो रहा है और जो मेरी बिल्डिंग में सेलिब्रेशंस है गणपति बप्पा को लेके, वो भी मैं आज आपसे शेयर करूंगी। और एक अलग एक हेयर स्पा पे जो ब्लॉग आना है वो भी मैं आपको शेयर करती हूँ। चलिए बप्पा की पूजा में चलते हैं। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो। दोस्तों, अगर आप भी अपने घर पे गणेश जी को स्थापित करते हैं तो ये कपूर मैंने ली है। मैं कपूर अलग से जलाती हूँ इसमें। घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानंद जी, मेरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा, मेरे घर में पधारो, रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा, मेरे घर में पधारो। ओम गजाननाय नमः। ओम लंबोदराय नमः। ओम शूर्पकर्णाय नमः। ओम विघ्नहर्ताय नमः। गाइस, अभी क्या है ना
कि मुझे ये थैला लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिथीन बैन हो गई है गौर सिटी में। और वेजिटेबल्स या फिर कुछ भी आप अगर सामान लेने जा रहे हैं तो प्लीज अपना बैग साथ में लें। जबकि मेरे पास वेजिटेबल एक ट्रॉली भी है, लेकिन उसको अपने साथ ड्रैग करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि फिर वो ज्यादा प्रेशर लेके कहीं बाहर ही ना गिर जाए उसमें से, क्योंकि उसका थोड़ा जिप का प्रॉब्लम है। एंड अभी अगर आप गौर सिटी में घर लेने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रेंट पे भी आना चाह रहे हैं तो आप आइए आराम से, क्योंकि अब तो ये बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है। अभी हम लोग चल रहे हैं मार्केट और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कैसा कॉम्प्लेक्स है, क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिल सकती है। यहाँ पे एक नया हॉस्पिटल भी बन चुका है जो कि पहले नहीं था। पहले जब मैं यहाँ पे 5 साल पहले आई थी तो हॉस्पिटल नहीं था, कुछ भी नहीं था इतना, ये अंडर डेवलप्ड एरिया था। तो अब ये काफी डेवलप हो चुका है। और अभी अगर आप कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो यहाँ पे काफी ईटरीज खुल चुकी हैं, काफी जॉइंट्स खुल चुके हैं और काफी यहाँ पे फैसिलिटीज अपग्रेड हो चुकी हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं व्हाट आई एम वेयरिंग। आज मैंने ये पहना है, ये मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया था ऑन माई बर्थडे। एंड कुछ और कुर्तियां भी हैं, वो भी मैं आपको शो करूंगी अपने इस ब्लॉग में। तो चलो पहले चलते हैं मार्केट, क्योंकि फिर मेरी बेटी आ जाएगी स्कूल से एंड देन वो बहुत हल्ला करेगी कि मुझे साथ में लेके चलो, मुझे साथ में लेके चलो। क्योंकि अगर बच्चे साथ में जाते हैं ना तो वो बिना 10-12 चीज दिए तो वापसी आते नहीं है। चलो मेरे साथ चलो कॉम्प्लेक्स। और अच्छा हाँ, अगर मैं वहां जाके कुछ बोल ना पाऊं, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास, मैं अकेली होती हूँ और मेरे पास काफी हैवी बर्डन भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक एक चीज डिटेल में दिखाऊंगी, शॉप्स के बारे में, और कुछ प्राइस भी मैं आपको दिखाऊंगी जो भी मैं लूंगी। मुझे पापा के लिए खूब सारी मिठाई और खूब सारे फ्रूट्स लेने हैं और फूल माला भी लेनी है, सब लेना है। तो चलिए मेरे साथ चलिए। अभी मैंने घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दी है, नाउ वी आर मूविंग आउट। और मैं आपको अपना कॉम्प्लेक्स भी दिखाती हूँ चलते चलते, इफ इट्स पॉसिबल। चलिए लॉक लगाते हैं। सबसे पहले तो ये नेबर्स का है, ये अगर आप देख पाएंगे आपको। और यहाँ पे आपस में कोई जरा कम ही बात करता है, हम लोग निकल पाते हैं यहाँ पे। और डेली यहाँ पे जो फैसिलिटी आती है वो आती है आपका स्वीपर एंड फॉगिंग, डेली फॉगिंग होती है मस्कीटोज के लिए। और ये कॉरिडोर, और यहाँ पे लिफ्ट एरिया है, ये देखिए लिफ्ट एरिया है। और लिफ्ट अच्छी स्पेशियस लिफ्ट है। चलो लिफ्ट दबाते हैं। मुझे आदत है मैं दोनों लिफ्ट दबा के चलती हूँ, आती नहीं है यहाँ पे लिफ्ट जल्दी जल्दी। ये है मेन एंट्रेंस हमारी सोसाइटी की। 2 गेट्स हैं, एंट्री और एग्जिट। और पार्किंग यहाँ पे गाड़ी और बाइसाइकिल बाइक्स की पार्किंग भी है। गार्ड भैया यहाँ पे पूरा दिन बैठे रहते हैं। और ये गाड़ी की पार्किंग, और राइट हैंड साइड पे हमारी बाइसाइकिल और बाइक्स की पार्किंग। अभी चलिए चलते हैं अपनी मार्केट कॉम्प्लेक्स तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे कि आपको सारी शॉप्स मिल जाएंगी, ग्रॉसरी की शॉप, मेडिसिन की शॉप, और वेजिटेबल्स यहाँ पे बहुत फ्रेश मिलती हैं। फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ मॉर्निंग में आ जाता है और बहुत फ्रेश होता है। मैं डेली यहीं से लेती हूँ। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर फ्रेश वेजिटेबल्स, और आपको यहाँ पे ग्रॉसरी मिल जाएगी। और यहाँ पे स्टोर्स भी हैं ग्रॉसरी के, और 24 आवर्स मेडिकल स्टोर्स भी हैं। ईटिंग जॉइंट्स भी है। ये जायका का जो आप ईटिंग जॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे, ये ईटिंग जॉइंट भी है। और सामने हमारी सोसाइटी है। और ये देखिए यहाँ पे ईटिंग जॉइंट्स बहुत हैं। और 24 आवर्स एयरटेल का, और यहाँ पे अपोलो फार्मेसी का भी आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मोबाइल शॉप है और कॉर्नर शॉप्स भी बहुत हैं, बहुत सारे जॉइंट्स हैं ईटिंग के। और चलिए, ये है मिठास, यहाँ का सबसे मशहूर मिठाई कॉर्नर। यहाँ की मिठाई सबसे मशहूर है और बहुत अच्छी क्वालिटी। अब मैं आ गई हूँ अपनी बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे गणपति महाराज विराजमान हैं उनके दर्शन के लिए। और उनके दर्शन आप भी कीजिए। बहुत ही सुंदर पंडाल है जैसे कि आप देख सकते हैं। और मैं उनके दर्शन करने के बाद ही ऊपर जाऊँगी। ये देखो गाइस, सामान ही आया है। ये मैं लेके आई हूँ बैंगन की शाइनिंग देखो कितनी अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पे सामान बहुत क्वालिटी वाला मिलता है। कॉर्न्स, और मैं थोड़े से ये करेले भी लेके आई हूँ, अरबी भी लेके आई हूँ, सीताफल है पाव भर। और ये देखो मैं आपको वेजिटेबल्स की समरी है इसके बीच में। और कॉर्न्स भी उसमें आ गए मेरे 192 रुपीज़ टोटल। और इसमें यहाँ पे देखो शिमला मिर्च है, और थोड़ा सा उन्होंने धनिया एक्स्ट्रा में दिया है, और धनिया की कोई चार्ज नहीं है। और ये देखो ये सारे वेजिटेबल्स मेरी 190 में आई हैं।
जिसमें कि अभी आप देखिए कॉर्न, अरबी, करेले, ये सब कुछ मैं लेके आई हूँ डेली की ज़रूरत। एंड एक चीज़ और है, पापा के लिए मैं मिठाई लेके आई हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मिठास का ये वाला बॉक्स है, और पापा के लिए मिठाई जो आई है वो आई है जी ये पान पेठा। ये देखिए पान पेठा 190 का है ये भी। तो अभी मैंने पेमेंट किया है 190 का। इसको खोलेंगे हम शाम को पूजा के टाइम में, और मैं आपको बताऊंगी टेस्ट कैसा है। बहुत थक गई हूँ, आई एम टू टायर्ड नाउ। तो अभी टाइम हो रहा है 1:10 और 2-2:30 बजे मेरी बेटी आ जाएगी। तब तक जल्दी से अपना काम सारा फिनिश करते हैं एंड विल कम बैक टू यू अगेन। बहुत थक गई हूँ, आई एम टू टायर्ड नाउ। तो अभी टाइम हो रहा है 1:10 और 2-2:30 बजे मेरी बेटी आ जाएगी। तब तक जल्दी से अपना काम सारा फिनिश करते हैं। मैं यूजुअली वैसे मार्केट नहीं जाती हूँ, लेकिन आज मैं मार्केट चली गई और मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। आज शॉपिंग करने के लिए गई थी और अभी मेरी थोड़ी देर में बेटी आने वाली है। आज मैं आपको मिलवाऊंगी अपनी बेटी से। थोड़ा मैं रेस्टलेस हो गई थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट किया है, और अभी जस्ट उसकी बस आने वाली है 2:30 बजे, तो मैं आपको मिलती हूँ उसके बाद। 2:30 बजे मैं अपनी बेटी से मिलवाती हूँ, क्योंकि उसके बाद उसको ट्यूशन छोड़ने जाना है, और ट्यूशन से वो फ्री हो जाएगी 5:30 6 o'clock। तो फिर उसके बाद हमें शाम को जाना है फूल माला लेने के लिए पापा के लिए। पापा की फूल माला जो है वो खराब हो रही है थोड़ी सी, तो हम जाएंगे फूल माला लेने। तो मैं आपको दोबारा अपने साथ शाम को लेके चलूंगी, मार्केट चलिएगा। यार आज ना पोपट हो गया बहुत बड़े वाला। गुनूर का कल एग्जाम है और जो उसको चाहिए ना बुक वो उसके पास है नहीं। और आज आप लोगों से मैंने बोला था ना कि आज मैं कभी भी मार्केट नहीं जाती हूँ, और मैं आज मार्केट चली गई। इतनी जबरदस्त थक गई कि मैं भी गुनूर के साथ सो गई आज। और गुनूर के साथ सोने के बाद मैं शाम को जब उठी हूँ 4:30 तब उसको मैंने ट्यूशन छोड़ा 5 बजे, रेडी किया सब, उसको खाना वाना खिला के फिर मैंने उसको भेजा 5 बजे। और नाउ एट द मोमेंट वो बुक नहीं थी उसके पास, तो फिर मैंने एक दूसरे पेरेंट से उस बुक का इंतज़ाम किया। देन अभी वो गई है और अभी वो लर्न कर रही है, और रात को भी आज मुझे उसको लग के पढ़ाना पड़ेगा। तो गाइस हम शाम को आरती के बाद थोड़ी देर के लिए मिलेंगे, तो चलिए। और कल से मैं आपको अपना पूरा डेली शेड्यूल दिखाऊंगी, और डेली आपको मैं बताऊंगी कि मेरे पास कुछ स्टोरेज बॉक्सेस भी हैं जिनके साथ मैं अपने घर की सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो मैं आपको कल दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में। और कल मेरा एक और ब्लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा हेयर स्पा का, जिसके लिए मैं अभी जा रही हूँ। तो आज का तो मेरा एक पोपट हो गया, और अभी बस गुनूर आएगी तो मैं शाम को पूजा करूंगी, और हस्बैंड आएंगे तो मैं आपसे कल सुबह मॉर्निंग टी पे जरूर मिलूंगी। कल सुबह मेरे हस्बैंड जाते हैं 9 बजे या 8:45 बजे तक वो निकल जाते हैं, तो मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी कल। चलिए मैं आपको मिलती हूँ आरती। गौर सिटी में सारे त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, और जब से मैं पिछले 5 साल से देखती आ रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल फुल ऑन मस्ती में होता है पूरा गौर सिटी। दिवाली, दशहरा और नवरात्रे बहुत धूम मची होती है। गणपति से शुरू होता है और टिल आपके नवरात्रे दिवाली तक आपका बहुत एंटरटेनमेंट होता है। यहाँ पे जगह जगह पंडाल लगते हैं और जगह जगह पे डांडिया नाइट्स होती हैं, और खूब। अब की बार मैं आप लोग को अपने व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी डांडिया नाइट और दशहरा, दीपावली, और जो भी ओकेजन आएगा सब रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे किस तरीके का माहौल होता है। यहाँ पे बहुत अच्छा सेलिब्रेशन होता है। तो चलिए मेरे साथ चलिए और देखिए बप्पा की जो ये आरती हो रही है शाम को बी ब्लॉक में। और लेडीज़ खूब इसको एंटरटेनमेंट जो है, लेडीज़ यहाँ पे रोज़ शाम को बप्पा की आरती करती हैं, सुबह भी करती हैं, और बारी बारी से सबकी ये ड्यूटी लगती है बप्पा को खाना देने की। और सब यहाँ पे बहुत कलेक्टिवली काम करते हैं हमारे यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूम होती है बप्पा के त्यौहार से शुरू होकर के दीपावली तक। तो चलिए मेरे साथ चलिए और बप्पा के दर्शन कीजिए। मेरी पूजा हो चुकी है और ये रही आप सबके लिए आरती। ये ले लीजिए आरती। और अभी मैं आपको मिठाई खिलाती हूँ जो मैंने गणपति पप्पा के लिए लेके आई थी ना, पान वाली मिठाई। ये रही, लो। बहुत टेस्टी है गाइस, कभी मिठास आओ ना तो जरूर ट्राई करना। तो गाइस मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगी।
आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया। दिस इज माई फर्स्ट ब्लॉग एक्चुअली जो मैं होम ब्लॉगिंग कर रही हूँ। देखो इतना एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट फिर भी एक न्यू कमर को चांस देना आपके हाथ में है। और ये मैं सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आई फील लाइक कि आप लोगों से बात करके ना मुझे एक अच्छा दोस्त मिल जाएगा। आप लोग मेरे अच्छे दोस्त बनिएगा, आप लोग मेरे सफर में मेरा साथ दीजिएगा। हो सकता है कि आगे चल के हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं। आप मेरे ब्लॉग्स को यूं ही प्यार कीजिए। डेली मैं आप लोग के साथ बातें करेंगे, आप लोग की प्रॉब्लम्स को शेयर करूंगी। आप चाहे तो मेरे से बातें कर सकते हैं, मैं अपना फोन नंबर भी आपको दे दूंगी। तो आप चाहे तो मेरे से चैटिंग पे बात कर सकते हैं, जैसे भी आप मेल कर दो। और अगर कुछ भी मतलब अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो डेली हम आपके पास ये ब्लॉग लेके आऊंगी और डेली मैं आपसे अपने भी मन की और आपके मन की भी करूँगी। चलो तो इस ब्लॉग को शेयर करते रहना, कमेंट करते रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। मैं आपको मिलती हूँ कल। बाय बाय।